दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपकी भी मेरी तरह इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, लेकिन फिर भी इमेजिन करने में तो क्या ही जाता है। दोस्तों मान लो कि आपके घर आपके लिए एक साथ दो रिश्ते आ जाते हैं। जो एक रिश्ता ऐसा होता है तो दूसरा वाला ऐसा होता है, मतलब दोनों ही रिश्ते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। फिर आपको आपके पेरेंट्स आपको बोल दे कि बताओ बेटा आपको इन दोनों में से कौन सा रिश्ता पसंद है, तो आप क्या जवाब दोगे? वैसे रियलिटी में तो इसका धरती आसमान का अंतर है। अच्छा तो बताओ क्या जवाब दोगे? जरूर आप इतना धर्म संकट में फंस जाओगे कि आपके पास इस सवाल का कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं होगा। चलो तो इस चीज का जवाब हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट देंगे अपनी पोयम द रोड नॉट टेकन से, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी ऐसे ही किसी सिचुएशन में फंसे थे और उनको भी सही डिसीजन को चूज करने में काफी ज्यादा तकलीफ आई थी और उन्होंने फाइनली उस सही रास्ते को चूज करके अपने आप को धर्म संकट से बाहर निकाला था। और फिर उन्होंने ये पोएम लिखी द रोड नॉट टेकन, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो किस प्रकार दो रास्तों के बीच में फंस जाते हैं और किस प्रकार उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चूज करते हैं। और यदि आपकी लाइफ की जर्नी में दो रास्ते आ जाए तो आप किस प्रकार सही रास्ते को चूज कर सको, जिस प्रकार उन्होंने सही रास्ते को चूज किया। क्योंकि हर किसी की लाइफ की जर्नी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उनके सामने दो रास्ते होते हैं और उन दोनों रास्तों में किसी एक रास्ते को चूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे इस पोएम के अंदर रोड का मतलब होता है आपकी लाइफ की जर्नी। मान लो आज आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो, तो आप सभी लोग फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हो और आज क्लास 9 में आए हो, फिर उसके बाद क्लास 10th में और उसके बाद क्लास 11th में आओगे। और अब हुई असली कहानी शुरू, क्योंकि अब आपको क्लास 11th में कोई एक स्ट्रीम को चूज करनी पड़ेगी। जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन तीनों में से किसी एक स्ट्रीम को चूज करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले सोचोगे कि साइंस लूंगा तो फ्यूचर में क्या स्कोप है, आर्ट्स लूंगा तो फ्यूचर में क्या स्कोप है, कॉमर्स लूंगा तो मेरा आगे क्या स्कोप है। ये सब देखने के बाद फिर आप अपना डिसीजन लोगे। तो ये जो आप क्लास 1 से 10 तक पढ़ते हुए आ रहे थे, ये एक प्रकार की रोड थी जहाँ सिर्फ सिंगल रोड थी, जहाँ बच्चे एक साथ ट्रेवल कर रहे थे, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। जब रोड ही सिंगल थी तो हमें उसी रोड पे ट्रेवल करना है, तो ऑप्शन कोई था ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10 पास करके क्लास 11th में आए तो आपके सामने अलग अलग प्रकार के रास्ते आ गए। जैसे इस पोएम के अंदर तो 2 रास्ते हैं, लेकिन आपके सामने मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊं तो आपके सामने 3 रास्ते आ गए, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। तो यही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पे आपका सही रास्ता चूज करते हो, सही स्ट्रीम चूज करते हो, तो आपका इसी डिसीजन पे आपका जो फ्यूचर है वो तय होगा। तो बच्चे लोग अपने अपने हिसाब से उस रास्ते को चूज करके अपनी लाइफ की जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। तो वैसे तो मैंने इस पोएम का एक एक स्टैंजा पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने फर्स्ट स्टैंजा में बताते हैं कि वो एक पतझड़ के मौसम में एक जंगल से ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो वो जिस रास्ते से ट्रेवल कर रहे होते हैं वो रास्ता आगे चलकर 2 रास्तों में डाइवर्स हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस मोड़ पर खड़े थे जहाँ 2 रास्ते अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रहे थे। और अब वो सोच रहे थे कि मैं कौन सा रास्ता लूँ, ये वाला लूँ या फिर ये वाला लूँ। और फिर उन्होंने एक एक करके दोनों रास्तों को देखना शुरू किया। तो जहाँ तक उनकी नज़र पहुँच रही थी वहाँ तक वो दोनों रास्तों को एक एक करके देख रहे होते हैं। और उनकी नज़र कहाँ पहुँच रही थी? जहाँ रास्ता झाड़ी में बेंट हो जाता है वहाँ तक उनकी नज़र पहुँच रही थी। और स्टैंजा सेकंड में पोइट बताते हैं कि वो दूसरा वाला रास्ता ले लेते हैं, क्योंकि वो रास्ता हरी भरी घास से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पे काफ़ी कम लोगों ने ट्रेवल किया था, इसलिए पोइट ने वो वाला रास्ता ले लिया। लेकिन कुछ देर ट्रेवल करने के बाद उन्हें लगता है कि वो और ये दोनों एक जैसे ही रास्ते हैं, दोनों रास्तों पे इक्वल लोगों ने ट्रेवल किया है। फिर स्टैंजा थर्ड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि उस सुबह दोनों रास्तों पे पेड़ों की पत्तियां बिखरी हुई पड़ी थी और पेड़ों की पत्तियां टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते पे अभी तक किसी ने ट्रेवल नहीं किया है। फिर पोइट बोलता है कि मैं आज जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसी रास्ते पे चलता रहूंगा, पहले वाले रास्ते को किसी और दिन ले लूंगा। लेकिन उसे इस बात पे डाउट है क्योंकि वह अब वापस अपने इस डिसीजन पे नहीं आने वाला जो उसने अभी लिया है। इससे पोइट हमें ये बताना चाहता है कि एक बार आप अपना डिसीजन ले लो तो बार बार अपना डिसीजन को चेंज मत करो, क्योंकि यदि आप अपना डिसीजन चेंज करते हो तो आपको फिर से 0 से शुरुआत करनी पड़ती है और इससे आपकी पुराने डिसीजन पे की हुई मेहनत और टाइम दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। और लास्ट स्टैंजा में पोइट हमें ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में जब भी उसे उसकी लाइफ की जर्नी के बारे में पूछेंगे तो वो सबसे पहले गहरी सांस लेंगे और फिर अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे उनकी लाइफ के अंदर 2 रास्ते आ जाते हैं और किस प्रकार वो सही रास्ते को चूज करते हैं, जिसकी बदौलत आज वो यहाँ पे हैं और इस मुकाम पे हैं। इसलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।